औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अज़ीम सूफ़ी शायर हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद के बारे में बयान करेंगे। हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद 25 नवंबर 1845 में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम खुदाबख्श था। आपका तल्लुक़ सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया से था और निस्बन क़ुरैशी फ़ारूक़ी थे। आपका शजरा नसब कुछ वास्तों के बाद हज़रत उमर फ़ारूक से जा मिलता है। जब आपकी उम्र 4 वर्ष हुई तो हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद की वालदा रहलत फरमा गईं और जब आपकी उम्र 8 वर्ष हुई तो आपके वालिद मोहतरम हज़रत खुदाबख्श इस दुनिया से रहलत फरमा गए। हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद कुरान पाक की तलीम मियाँ सदरुद्दीन और मियाँ मोहम्मद बख्श से हासिल किया करते थे, जबकि फ़ारसी की तलीम हज़रत ख्वाजा जी और हज़रत ख्वाजा अहमद यार से हासिल किया करते थे। तो आपके वालिद ख़ानदान के हमरा मिठन कोट का एक मिठन खान जतोई नाम का आदमी था। वो हज़रत बाबा ग़ुलाम फ़रीद के बुज़ुर्गों का मरीद था। तो आपके वालिद ख़ानदान के साथ मिठन कोट में रहाइश पजीर थे। तो जब पंजाब में सिखों की हुकूमत आई और महाराजा रणजीत सिंह हाकिम बना तो सिखों ने मिठन कोट में इंतशार फैलाने की कोशिश की, लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। तो हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद के वालिद हज़रत खुदाबख्श ने अपने ख़ानदान को लेकर वहाँ से हिजरत की और रियासत बहावलपुर में चले गए। उस वक़्त रियासत बहावलपुर का नवाब जो था वो भी हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद के बुज़ुर्गों का मरीद था। तो उसने इस ख़ानदान को शाही महल में ठहराया। तो उस वक़्त भी हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद की तलीम व तरबियत के लिए असातिज़ा मुक़र्रर किए गए। हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद की उम्र जब 13 वर्ष हुई तो उन्होंने अपने भाई फ़ख्र जहाँ के हाथ पर बैत की और जब हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद की उम्र 27 वर्ष हुई तो आपके बड़े भाई हज़रत फ़ख्र जहाँ इस दुनिया से रहलत फरमा गए। तो उनके बाद हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद शहज़ादा नशीन बने। तो आप बहुत बड़े सखी थे, आपका लंगर खाना बहुत वसी था। आप के लंगर का
रोज़ाना का खर्चा 8 मन चावल और 4 मन गंदम थी। इसके अलावा सुबह से लेकर शाम तक आपकी जेब में जो कुछ होता वो गरीब गुरबा और मसाकीन में तकसीम कर देते। आपके साथ 100 से लेकर 500 अफराद हर वक्त मौजूद रहते। तो एक मरतबा हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद ने रियासत बहावलपुर के नवाब सादक अब्बासी से कहा कि ज़ेर थी ज़बर न बन, यानी लोगों पर सख्ती न किया कर, नरमी इख्तियार कर। अगर तू शफ़ीक और रहम दिल होगा तो अल्लाह ताला भी आप पर रहम फरमाएगा। तो हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद का कलाम आज भी ज़बान ज़द आम है। आप सराइकी ज़बान के बहुत बड़े शायर थे। इसके अलावा आप उर्दू, फ़ारसी, सिंधी और हिंदी के भी अजीम शायर थे। सराइकी में एक दीवान फ़रीद के नाम से, सराइकी में दीवान फ़रीद मौजूद है। इसमें 271 काफ़ियाँ हैं। आपकी मशहूर सनफ़ काफ़ी है। इसके अलावा उर्दू दीवान भी मौजूद है। तो जब हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद की उम्र 56 साल हुई तो आप इस दुनिया से रहलत फरमा गए। आपका एक बेटा जिसका नाम मोहम्मद बख्श था उर्फ़ नाज़क करीम, और एक बेटी थी। तो आप 24 जुलाई 1901 में इस दुनिया से रहलत फरमा गए। तो हर साल उनका उर्स मुबारक राजनपुर में मुनक्कद होता है और मुल्क भर से अकीदतमंद वहाँ जमा होते हैं और आपका कलाम सुनते हैं। तो आज हमने हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद की हिस्ट्री बयान की है, अज़ीम सूफ़ी शायर की। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।